एक पंडित जी थे, हितोपदेश की एक कथा मुझे याद आ गई। बड़े ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी कथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट कथाएं होती हैं। पूरी ये जो व्यासपीठ पर बैठा वक्ता होता है ना, कथाओं के माध्यम से पूरे जीवन का सार कह जाता है। कभी कभी हम नोटिस नहीं करते। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी बड़े गरीब थे। तो बेचारे गरीबी इतनी आ गई कि एक दिन आत्महत्या करने गए। तो जब मरने चले तो मन में आया कि जीते जी तो किसी के काम नहीं आए हैं, चलो मरते ही किसी के काम आ जाएं तो किसी जानवर का ही भोजन बन जाए। तो पंडित जी शेर की गुफा में बढ़े कि शेर हमको खा लेगा तो मैं मर भी जाऊंगा, शेर का पेट भी भर जाएगा। पंडित जी शेर की गुफा में बढ़े, शेर भी आगे बढ़ा। पंडित जी के 2 कदम शेर शिकार करने के लिए तैयार, पूरी जोर से आगे बढ़ा। लेकिन उस दिन उस शेर की गुफा के ऊपर एक हंस बैठा था, विवेकवान हंस। हंस ने कहा, अरे राजन कहाँ जा रहे हैं? अरे वो आपका बैरी नहीं है, वो बेचारा लाचार है, आपको प्रणाम करने आ रहा है। वो तो गरीब है, आपका दुश्मन नहीं है, उसको मार के क्या मिलेगा? आपका वो तो आपको आपके आगे झुकने आ रहा है, आपको प्रणाम करने आ रहा है। शेर ने कहा, ऐसी बात, आने दो। पंडित जी आए, शेर अंदर गया और एक एक सोने की पोटली लेके आया। बोले, ले जाओ पंडित जी, जाओ जीवन जियो। पंडित जी प्रसन्न होके आए। अच्छा, आलसी आदमी को कुछ भी दे दो तो कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, धन खर्च हो गया। पंडित जी को याद आया कि हाँ, एक शेर रहता है उदार, उसके पास चला जाए। पंडित जी फिर आए। पंडित जी गुफा की ओर आ रहे थे। शेर ने देखा, ओ ये तो वही पंडित जी हैं। आइए पंडित जी आइए। शेर चुपचाप बैठा था। शेर भी वही था, पंडित भी वही थे, पंडित जी की परिस्थिति भी वही थी। लेकिन आज एक बदलाव था। क्या? आज गुफा के ऊपर हंस की जगह बगुला बैठा। बगुले ने कहा, अरे राजन, आप जंगल के शेर हो और आपके सामने साधारण मानव कितनी छाती तान के आ रहा है, आपको आपका दबदबा तो खत्म हो जाएगा। अरे शेर ने कहा, ये पंडित जी हैं, हम जानते हैं, जानने वाले पंडित जी हैं। तो जानने वाले तो क्या हुआ, कोई भी आपके सामने चला आएगा आप उठा के, ऐसे तो कल हिरण आएंगे और आपका कान मरोड़ के चले जाएंगे। सब कुछ वही है, शेर भी वही, पंडित जी भी वही, परिस्थिति भी वही। लेकिन आज संगति बगुले की मिल गई। शेर आगे बढ़ा और पंडित को मार दिया। पता है इस कथा का मतलब क्या है? अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए ना, तो शेर जैसा खूंखार व्यक्ति भी दानी बन जाता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति बन जाए तो बड़े से बड़ा दानी भी क्रूर बन जाता है। इसलिए संगति सदैव अच्छी करो, सदैव। अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाओ। और आजकल बुरी संगति बाहर नहीं है। आप ये मत सोचना कि टिंकू के पापा के साथ भेज देंगे तो बुरे हो जाएंगे। आजकल बुरी संगति आपके घर में ही है। कहां पे है? ये आपका मोबाइल। सबसे ज्यादा बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद हो रहा है तो आजकल मम्मी को बोल दिया कि ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ, और पापा मम्मी से चोरी से फोन लिया और फोन पर दुनिया भर की वसन देख रही है। कभी कभी मैं कहता हूँ, इतने माँ बाप बैठे, सब लोग हफ्ते में 2-4 बार अचानक से अपने बच्चों का फोन भी चेक किया करो। आखिर करता क्या आपका बच्चा दिन भर फोन में? कभी किया करो चेक। क्योंकि अब संगति बुरी करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, यही काफी है, यही काफी है। इसलिए बुरी संगत। कैसा आपके मित्र सर्किल कैसा होना चाहिए? पता है मित्र कैसा बनाए? कैसा मित्र बनाए बताऊं? जो भगवान की पूजा करता हो, जो ये न कहे कि तुम्हें क्लब लेके चलूं, ये कहे चलो आज कुरला में कथा हो रही, चल तो एक कथा सुनाए लो, चलो आज तुम्हें टीका लगाऊं, चलो आज मंदिर लेके चलूं, चलो आज भजन कराऊं। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे मित्र बनाओ, तब कल्याण होगा जीवन में। आपने बनाया ऐसा मित्र? अच्छा, किस किस के ऐसे मित्र हाथ उठाओ जो मंदिर ले जाते हैं, जो कथा में ले जाते हैं? सबके हैं पक्का? हाथ नीचे कर लो। और किन किन के वो मित्र हैं जो खाली किट्टी पार्टी में लेके जाते हैं? हैं? केवल किट्टी पार्टी, केवल ये ना 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 ना। दुनिया में 3 चीजें बहुत संभाल करके रखना। क्या? सबसे पहला अपना चित्र, आपकी फोटो आप बड़ी केयर से रखते हैं। दूसरा आपका चरित्र, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा आपका मित्र। अगर ये 3 चीजें अच्छी हैं तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।